हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो एक बड़ी खबर के साथ आपसे जुड़ रहा हूं। बड़ी खबर ये है कि जो भारत को वेस्ट इंडीज़ का दौरा करना है, ऑलरेडी टीम इंडिया वहां पे पहुंच चुकी है। टेस्ट मैच 12 तारीख से स्टार्ट होने हैं। लेकिन उसके बाद आप देखो 3 ओडीआईस भी होने हैं और जिसके लिए टीम का अनाउंसमेंट भी हो चुका था, टेस्ट टीम और ओडीआई टीम। उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन अब T20 की टीम भी अनाउंस हो चुकी है, क्योंकि 2 टेस्ट मैच 3 ओडीआई मैच के बाद आपको 5 T20 मैचेस भी खेलने हैं वहीं पे, जिसमें से 3 जो कि वो वेस्ट इंडीज़ में ही खेले जाएंगे और फिर 2 मैचेस अमेरिका में फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। तो उसके लिए भी टीम सिलेक्शन हो चुका है। और एक और जो बड़ी खबर ये थी कि जो आपके नए चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर हैं अजित अगरकर, जिनको चुना गया था, एक बड़े नाम है इंडियन क्रिकेट में। और अगर आपने देखा होगा क्रिकेट, आई थिंक 2004-05 के दौरान वहाँ से लेके 2010-11 तक के आसपास, अगर आप देखो अजित अगरकर कहीं ना कहीं टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं। बहुत अच्छे गेंदबाज थे। 2007 जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था T20 फॉर्मेट का, उसका भी शायद वो पार्ट थे। तो एक अच्छे गेंदबाज थे इंडियन टीम के लिए। तो उनको सिलेक्ट किया गया है चीफ सिलेक्टर के रूप में। और सिलेक्टर्स एक तरह से बनते ही उन्होंने ये जो अपना पहला एक तरीके से सिलेक्शन है वो टीम का एक तरह से दे दिया है। 15 मेंबर की स्क्वाड है। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं, कौन से खिलाड़ी मिस हो गए हैं और रीजंस क्या हैं। तो इन डिटेल आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक देखते रहिए अगर आपको पूरी स्क्वाड चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो कि कप्तान और वाइस कप्तान आपके हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव हैं। इसके अलावा आपके जो ओपनर्स है उसमें शुभमन गिल हैं, ईशान किशन विकेट कीपर भी हैं और ओपनर भी हैं। और साथ ही यशस्वी जायसवाल को भी T20 में मेड इन कॉल अप मिला है। ऑलरेडी वो टेस्ट टीम में एक तरह से एंट्री उनकी हो चुकी है। वहाँ पे उनको कॉल अप मिल गया था। अब T20 में भी मिल चुका है। वेस्ट इंडीज़ के दौरे में एक ओडीआई सीरीज़ वो मिस कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक तरह से उनका नाम आ चुका है और हो सकता है आप दोनों ही फॉर्मेट में, टेस्ट और T20 में, उनको डेब्यू भी करते देखो। तो ये आपके 3 जो कि वो ओपनर्स हो गए। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में आप देखो संजू सैमसन की वापसी हो गई है T20 टीम में एज विकेट कीपर बैट्समैन। आपको पता होगा जब वो इंजर्ड हुए थे शायद श्रीलंका के खिलाफ पहला ही T20 खेलने के बाद, तो जितेश शर्मा को एज बैकअप विकेट कीपर रखा गया था। बट जितेश शर्मा इस टीम में नहीं है। तो संजू सैमसन की वापसी हो चुकी है। उनकी ओडीआईज में भी वापसी हो गई थी, अब T20 में भी वापसी हो चुकी है। और साथ ही एक और बैट्समैन है, वो है तिलक वर्मा। उनको भी मेड इन इंडिया कॉल अप मिला है T20 के फॉर्मेट के थ्रू। तो ये अगर आप देखो तो आपके 3 ओपनर शुभमन गिल, ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल। फिर मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखो तो तिलक वर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और आपके हार्दिक पांड्या कप्तान हैं। तो ये कुछ आपके टॉप 7 अगर आप देखो तो उसमें बैट्समैन आपके विकेट कीपर इंक्लूड है। उसके अलावा अगर आप देखो बॉलिंग डिपार्टमेंट, तो स्पिन है भी एक तरीके से रखा है कि 4-4 स्पिनर लेके गए हैं। अक्षर पटेल उसमें शामिल है। 3-3 रिस्ट स्पिनर हैं, कुलचा की जोड़ी है। और वहाँ पे रवि बिश्नोई की भी वापसी हो चुकी है बहुत दिनों बाद। एशिया कप 2022 के बाद शायद पहली बार उनकी वापसी हुई है। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा 4 पेसर एक तरह से सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें अर्शदीप सिंह है, उमरान मलिक है, मुकेश कुमार है और आवेश खान की भी वापसी हो चुकी है इस टीम में। तो ये कुल आपके 15 खिलाड़ी हैं। एक चीज़ जो अच्छी लगी इस टीम के साथ मुझे, अभी प्लेयर के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, बट 15 मेंबर का एक तरह से स्क्वाड सिलेक्ट किया है। और वो इसलिए है क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप 18-17 मेंबर की एक स्क्वाड अनाउंस कर देते हो और फिर बाद में परेशानी होती है आपके कप्तान और कोच को कि किसको खिलाना है, किसको बिठाना है। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से टेंशन हो जाता है। बट जब 15 मेंबर के आप स्क्वाड चुनते हो तो थोड़ा सा काम जो कि वो ईजी हो जाता है एक तरह से कप्तान के लिए। तो उस चीज़ के लिए एक बिग थम्स अप टू सिलेक्टर्स। लेकिन अगर टीम के बारे में आएंगे तो उसमें देखो कि 3 नाम ऐसे हैं जिनको लेके सारा का सारा चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पे। बहुत ज़्यादा एक तरह से फैंस नाखुश हैं। सबसे पहले रिंकू सिंह। आपको याद होगा ज़बरदस्त उनका सीज़न गया था, जिस तरह से उन्होंने फिनिश किए थे मैचेस में। और नॉट जस्ट कि इस सीज़न में, पिछले 1-2 सीज़न में भी उनका अच्छा ही रहा है। तो जिस प्रकार के फॉर्म में वो थे इस सीज़न, रन भी देखिए थे, स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया, एवरेज बहुत ही बढ़िया। और सबसे बड़ी चीज़ जो स्पेसिफिक पोजीशन है फिनिशर की, वो उस भूमिका में अच्छा कर रहे थे। 5 छक्के मार दिए एक ओवर में और 28-29 रन थे वो बना दिया। उसके अलावा और भी ज़्यादा क्या कर लेते। तो अपने तरफ से उन्होंने बेस्ट दिया था, बट उनको सिलेक्ट नहीं किया गया है। साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ का भी, उनका भी एक ज़बरदस्त सीज़न रहा था। आई थिंक 500 प्लस रन थे, एवरेज भी ठीक ठाक थी और स्ट्राइक रेट भी 150 के आसपास थी। और सबसे बड़ी बात, चेन्नई को चैंपियन बनाया था, बट वो भी पिक नहीं हुए। हालांकि कुछ T20 मैचेस उन्होंने खेले ज़रूर है, रन भी उस हिसाब से नहीं आए हैं।
बट वो कंसिडर हो सकते थे, मे बी बैक कर सकते थे T20 टीम में। और एक और नाम है वो जितेश का, बिकॉज जितेश शर्मा बैकअप विकेट कीपर आए थे संजू सैमसन के लिए, लेकिन उनका अगर परफॉर्मेंस आप देखो, चाहे वो आईपीएल के पिछले 2 सीज़न में देखो, जहाँ पे वो एक तरह से उनका नाम बना है, और साथ ही शायद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी होता है उसमें भी उन्होंने अच्छा ही किया था। और उनकी भी खास चीज़ ये है, जैसे रिंकू सिंह की है, कि प्रॉपर फिनिशर हैं, डाउन द ऑर्डर नंबर 6-7 पर अच्छी फिनिश करते हैं। तो इंडिया को उस रोल में कोई बैट्समैन ज़रूर चाहिए था, बिकॉज हार्दिक पांड्या आप उस रोल में नहीं खेलते हैं। हार्दिक पांड्या आप थोड़ा सा ऊपर खेलते, थोड़ा सा इनिंग्स को स्टेबिलिटी देते हैं, तो उस वजह से आप जितेश या रिंकू में से किसी एक को पिक जरूर कर सकते थे, हो सकता है दोनों को भी पिक कर सकते थे। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा फैंस जो एक्सपर्ट्स हैं वो थोड़ा सा नाराज़ ज़रूर हैं कि आपने इन खिलाड़ियों को कंसिडर नहीं किया है। और जहाँ तक बॉलिंग की बात करें, 4 पेसर 4 स्पिनर गए हैं। अब 4 पेसर ठीक है, 4 स्पिनर लगा कि मतलब वो भी ठीक है, बट जो 3 आपने रिस्ट स्पिनर लिए हैं वो थोड़ा सा लगा कि शायद बेहतर हो सकता था। मे बी वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं थी कि 3 रिस्ट स्पिनर वहाँ पे लेके जाए। अगर आपको बिश्नोई को लाना ही था तो मे बी कुलदीप या यूजी में से किसी एक को आप रेस्ट करा सकते थे या उनको बिठा सकते थे। या फिर अगर आपको यूजी कुलदीप को लेना था तो बिश्नोई को ये सीरीज़ मत देते, आप इनका परफॉर्मेंस देखते उसके बाद ही डिसाइड करते। बट 3-3 रिस्ट स्पिनर लेके गए हैं, अब पता नहीं किसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मे बी आप वॉशिंगटन सुंदर को देख सकते थे, क्योंकि ऑफ स्पिन ऑप्शन आपको देते हैं। पास्ट में हमने देखा है कि वो जब इंजर्ड हुए थे तो आपने अश्विन की तरफ एक तरह से दोबारा से गए थे, जबकि अश्विन ऑलरेडी टीम से ड्रॉप हो चुके थे, बट आप उनको लेके आए, कम बैक कराया, T20 वर्ल्ड कप खिला, एशिया कप में लेके गए। तो वैसे में क्या आप वॉशिंगटन सुंदर के पास नहीं जा सकते थे? तो आई थिंक ये कुछ आप स्पिनर के साथ कर सकते थे। बाकी पेसर, जहाँ तक बात है पेस गेंदबाज की, आई थिंक वहाँ पे मुझे पर्सनली लगा कि, और इनफैक्ट वही भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी है और जो आपके बीसीसीआई है, आपके टीम मैनेजमेंट, वो इस समय क्लूलेस है, बिकॉज आपके पास ऑप्शन ही नहीं है पेसर की बहुत ज़्यादा। आप देखो उमरान मलिक खेल रहे हैं, उनका कुछ खास परफॉर्मेंस रिसेंटली रहा नहीं है। अर्शदीप सिंह आए हैं, अब अर्शदीप सिंह फिर भी आप कहोगे कि T20 में अच्छा कर रहे थे तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है। मुकेश कुमार तीनों फॉर्मेट में है, ओडीआई, टेस्ट और T20। अब मुकेश कुमार स्पेशलिस्ट है रेड बॉल के, बट लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में भी उनको पिक किया गया। अब किस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस रहेगा वो भी देखने वाला है। और बाकी आवेश खान कहीं से वापसी कर चुके हैं, पता नहीं आवेश खान किस वजह से वापसी हुई है उनकी। आईपीएल भी तो कुछ खास नहीं रहा था, और डोमेस्टिक में आई डोंट थिंक कि उतना कुछ अच्छा रहा था, तो उनकी भी वापसी हो गई है। और उसका एक और रीज़न भी हो सकता है कि आपके पास अभी ऑप्शन बहुत सारे नहीं है। तो आपके बुमराह इंजर्ड हैं, फिर अगर आप देखो मोहम्मद सिराज को रेस्टेड कराया गया है, वो और मोहम्मद शमी ऐसे 2 गेंदबाज हैं जो कि इस समय आपको फिट है और लगातार आप देखो टेस्ट और ओडीआई में परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि मोहम्मद शमी भी अभी T20 के स्कीम ऑफ थिंग्स पे शायद ही नहीं है। और बाकी आपके जो यंग गेंदबाज है उसमें से काफ़ी भी अब देखो कि थोड़े से इंजरी भी एक तरह से हुई है। आई थिंक दीपक चहर की अभी क्लैरिटी नहीं है कि कितने फिट हैं। बाकी आपके नटराजन हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, ये भी कब इंजर्ड होते हैं, कब खेलते हैं, कुछ पता नहीं है। मोहसिन की भी जो इंजरी हुई थी उससे वो कम बैक ही कर रहे थे आईपीएल में। तो आपके पास बहुत से तो तेज़ बॉलिंग में ऑप्शन ही नहीं है। शार्दुल ठाकुर की तरफ सोच सकते थे, ऑलराउंड ऑप्शन देते हैं, बट शार्दुल ठाकुर भी टेस्ट और वनडे दोनों खेल रहे हैं, तो मैं भी उनको वहाँ पे उस वजह से कंसिडर नहीं किया है। मैं भी रेस्ट दे रहे हैं, या शायद उनके T20 के प्लान में ही नहीं है। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको एक तरीके से T20 टीम में दिखेगी कि एक बैटिंग में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। उसी वजह से आप देखो कि 3-3 4-4 बैट्समैन जो कि पिक होने चाहिए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म, बट वो पिक नहीं हुए हैं। स्पिन में आपने थोड़ा सा रिस्ट स्पिन को एक तरह से प्रेफरेंस ज़्यादा दे दी है। मे बी एक ऑफ स्पिनर एक तरह से वेरिएशन आप ट्राई कर सकते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो तेज़ बॉलिंग में कि आपके पास अभी ऑप्शन ही उतने सारे नहीं है, उसी वजह से आप आवेश का आप देख रहे हो कम बैक हो रहा है बहुत दिनों बाद, जबकि उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। उमरान मलिक का भी रिसेंट परफॉर्मेंस ख़राब ही रहा है, बट उनके साथ आप कंटिन्यू कर रहे हो। मुकेश कुमार जो कि टेस्ट में एक तरह से पिक होने चाहिए थे, वो वनडे में भी और T20 में भी है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बाकी जो बेसिक एक तरीके से जो इस समय फैंस थोड़े से नाराज़ है वो बैट्समैन को ही लेके हैं, स्पेशली रिंकू सिंह और जितेश को लेके। ऋतुराज का भी एक तरह से नाम चल रहा है, बिकॉज अब वो वहाँ पे सिलेक्ट ज़रूर होने चाहिए थे। बट एक तो देखो कि आप सभी को पिक नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने 15 अनाउंस किया जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो ऐसे में अगर आप उन तीनों को भी ऐड कर दे तो 18 हो जाते, बट वो टेंशन कप्तान के लिए और कोच के लिए रहता है कि इनको खिलाएं तो कहाँ खिलाएं। आई थिंक इसके बाद यार आप देखो एक आयरलैंड सीरीज़ होने वाला है,
तो उसमें हो सकता है आप इन तीनों को खेलते हुए दिखो। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ एक दो प्लेयर जो कि वो रेस्ट ले ले, क्योंकि ईशान किशन तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं और शुभमन गिल भी, वो लगातार टेस्ट खेलेंगे, फिर वनडे और फिर T20, तो हो सकता है वो दोनों रेस्ट ले। तो वहाँ पे आप मौका बनते देख सकते हो, चाहे वो ऋतुराज का हो या जितेश का हो सकता है कि आयरलैंड वाले सीरीज़ में आप देखो कि मे बी हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव में से किसी को रेस्ट दिया जा सकता है, बिकॉज वो वनडे और T20 दोनों खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ में। तो मे बी वहाँ पे फिर रिंकू सिंह का जगह बनेगा, क्योंकि आप लगातार इतने सारे खिलाड़ियों को पिक नहीं कर सकते एक ही स्क्वाड में। और एक और बड़ी रीज़न जो फैंस या जो भी सपोर्टर है उनके नाराज़ होने का ये है कि आप प्रॉपर एक तरीके से रीज़न भी नहीं दे रहे हो कि क्यों आपने खिलाड़ी को पिक नहीं किया है, या फिर आपकी प्लानिंग क्या है आगे को लेकर। तो वो भी एक रीज़न है। और प्लस कुछ प्लेयर को भी जैसा कहा कि जैसे गेंदबाजी में आपने बगैर परफॉर्मेंस के प्लेयर को उठाए हैं, तो वो आपने बैट्समैन में के साथ क्यों नहीं किया, जबकि बैट्समैन अच्छे फॉर्म में थे। तो उस वजह से भी फैंस थोड़े से नाराज़ हैं। वहाँ पे अगर आप देखो कि ईशान किशन के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे कि ईशान किशन T20 टीम में लगातार क्यों खेल रहे हैं, बिकॉज उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है। और अगर आप पिछले कुछ टाइम में देखो तो जैसे कि दीपक हुड्डा के साथ हुआ, राहुल त्रिपाठी कुछ 5-6 मैचेस खेले थे, उनका भी फॉर्म डिप हुआ और IPL ख़राब गया, तो उनको आपने ड्रॉप कर दिया। लेकिन ईशान किशन क्यों है, बट उसमें आप देखो कि ईशान का फिर भी आप देखो जो IPL रहा था वो फिर भी एज़ कम्पेयर टू राहुल त्रिपाठी या बाकियों से अच्छा ही था। प्लस एक और जो रीज़न मुझे लग रहा है कि ईशान किशन या संजू सैमसन की भी जो टीम इंडिया में वापसी हो गई है T20s में, हालांकि उनका भी जो IPL था वो कुछ खास नहीं रहा था, बट क्योंकि ये जो तो ऐसे खिलाड़ी हैं थोड़े से सीनियर हैं एज़ कम्पेयर टू जितेश हो गए या रिंकू सिंह हो गए, और वर्ल्ड कप के स्कीम ऑफ थिंग्स में है, क्योंकि आपके पास अभी ऋषभ और केएल में से कोई एक नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही दो खिलाड़ी हैं जो आपकी विकेट कीपिंग में अभी कंट्रीब्यूट करेंगे और आपके मिडिल ऑर्डर बैटर भी हैं। तो वो एक रीज़न हो सकता है मैनेजमेंट के लिए कि उनको वनडे के साथ साथ T20 में भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ताकि वो टीम के साथ जुड़े रहें और परफॉर्म करते रहे, ताकि अगर वर्ल्ड कप में उनकी ज़रूरत पड़े तो फिर वहाँ पे वो थोड़ा सा गेम टाइम के साथ जाएं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी अगर टीम में से कहें तो यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा अलॉन्ग द एक्सपेक्टेड लाइंस, वो तो पिक होने ही थे। रवि बिश्नोई के लिए थोड़ा सा लगा कि सरप्राइजिंग है, क्योंकि उम्मीद नहीं कर रहे थे वो कि उनकी कमबैक इतनी जल्दी हो सकती है। ऐसा लग रहा था कि शायद एक और सीज़न उनको IPL में अच्छा करना पड़ेगा, और वंस आप यूजी या कुलदीप में से हटोगे तो ही उनके पास जाओगे, बट उनके साथ ही वो चले गए हैं, तो वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी ओवरऑल जैसा कहा कि पहले ही मैंने बता दिया था कि क्योंकि 15 की स्क्वाड है, तो इसमें आप देखो कि सभी को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आयरलैंड वाला जो सीरीज़ होगा वहाँ पे भी आपको काफ़ी और जो नए चेहरे वो देखने को मिलेंगे। तो वो भी एक तरीके से रीज़न है कि यहाँ पे 15 सिलेक्ट हुए हैं, इनमें से भी कुछ खिलाड़ी हो सकता है कि रेस्टेड हो जाएं आयरलैंड वाले सीरीज़ के लिए, और एशियन गेम्स के लिए भी आपका जो स्क्वाड है वो भी आना है। आई थिंक 30 तारीख का जो डेडलाइन था उसको अब थोड़ा सा आगे इंक्रीज़ कर दिया गया है, मे बी शायद 15 या 17 जुलाई के आसपास का है। तो वहाँ तक एक तरह से डेडलाइन है, तो हो सकता है वो जो दोनों स्क्वाड हैं वो एक ही टाइम पर आएँ, और उसमें आप डेफिनेटली हो सकता है कि रिंकू, ऋतुराज, जितेश उनको देख सकते हो। बाकी ऑब्वियसली आप एज अ फैन थोड़ा सा निराश ज़रूर होंगे, क्योंकि अच्छे प्लेयर्स हैं, डिजर्विंग प्लेयर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बट वंस अगेन वही चीज़ कहूँगा कि सभी सभी को एक साथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। मे बी इस सीरीज़ में यशस्वी जायसवाल को आपको देखने का मौका मिलेगा, टेस्ट में आए हैं, T20 में आए हैं, अच्छा कर दें। ऋतुराज टेस्ट और वनडे में हो सकता है वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। संजू और ईशान कहीं ना कहीं, मतलब ईशान तो फिर भी आप देखो कि रेगुलर है, संजू सैमसन को ये जो सीरीज़ होने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है, वर्ल्ड कप को देखते हुए, उनके आगे के करियर को भी देखते हुए। बाकी तिलक वर्मा भी हो सकता है आपके T20 टीम में स्टार्टिंग ना करे, बट 5 T20 है तो आई थिंक आखिर के 2 मैचेस में आप उनको देख सकते हो, अगर टीम इंडिया पहले 3 मैचेस में अच्छा करती है। बाकी जब बॉलिंग कॉम्बिनेशन जैसा कहा, स्पिन बॉलिंग आपकी अच्छी है, तगड़ी है, बट जहाँ तक पेस बॉलिंग है अब वो बहुत ही एक तरह से लग रहा है कि जैसे मतलब उतना बैलेंस नहीं है। बिकॉज एक तो आप देखो अर्शदीप सिंह के साथ क्या है कि अच्छे बॉलर्स हैं, बट कभी कभार लगता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वो जो नो बॉल्स गिरती हैं कभी कभार रन्स भी लीक कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल उनसे चाहिए। बाकी उमरान के साथ ये है कि पेस तो उनके पास है, बट अगेन वो जो लाइन और लेंथ वाली बात आ जाती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा रन भी एक तरह से खर्च कर देते हैं। बाकी आवेश और मुकेश के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, एक और खिलाड़ी है जिसको लेके कि उतना चर्चा नहीं हो रहा है बट होना चाहिए था, वो है मोहित शर्मा।
हाँ, सीनियर खिलाड़ी हैं, काफ़ी पहले खेले थे, बट जिस तरह का उनका सीज़न गया था इस आईपीएल में, आप अगर आप देखो, अगर दिनेश कार्तिक की कमबैक हो सकती है एक सीज़न के दम पर, आप देखो कि जो आरसीबी के साथ उनका रहा था, या फिर आप अश्विन के पास दोबारा से जा सकते हो, या मोहम्मद शमी के पास दोबारा से जा सकते हो, तो फिर मोहित शर्मा को आप पिक कर लेना चाहिए था। क्योंकि अगला वर्ल्ड कप ऐसा नहीं है कि जो T20 वर्ल्ड कप आपको 5 साल के बाद खेलना है, तो उनकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, जस्ट आपको 1 साल के अंदर अंदर ही खेलना है। तो उन कंडीशन में जो मोहित शर्मा की एक तरह से स्पेशलिस्ट, एक तरह से वो जिसके लिए हैं, जो उनके स्लो रन अंत में जाके जिस तरह से वो एग्जीक्यूट करते हैं, और उस कंडीशन के ऊपर वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में वो एक तरह से फ़ायदेमंद हो सकते थे। तो वो नॉट जस्ट कि मेरे लिए, बाकी जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं अच्छे से, इंडियन क्रिकेट को जिन्होंने आईपीएल अच्छे से देखा है, उनको भी यही लग रहा होगा कि मोहित शर्मा का नाम एक जो है आप ऐड कर सकते थे टीम में, और देख सकते थे कि वो क्या करते हैं। बाकी जो भी टीम है, आपको सपोर्ट उसी टीम को करना है। होपफुली इंडियन टीम जो कि वो वेस्ट इंडीज़ में अच्छा करेंगे, और जिस प्रकार की वेस्ट इंडीज़ टीम की अभी हालत है, तो मोस्ट लाइकली 5-0 करके आएंगे। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। साथ ही कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिए, और आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर यहाँ पे मिसिंग है, और किस प्लेयर को आप चाहते थे कि वो स्क्वाड में हो, उसके बारे में बताइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।